हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ओके, सो अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको सिर्फ यही पूछता है ओके कि ये वाला जो नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ और साथ में साथ के साथ ये भी बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन सिर्फ यही है कि किसी कोई भी नंबर है जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आंसर नहीं बताना है, तो जैसे नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे मेरे पास नंबर हो 5/40। ओके, मेरे को नहीं पता इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, आप लोगों को सिर्फ उसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। ओके, जैसे 40 है इसका। ओके, सो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 20 और 2 पे 10। ओके, उसके बाद 2 पे हमारे पास आ गया 5 और फिर 5 पे हमारे पास क्या आ गया 1। अब देखो इसके फैक्टर हम लोगों को पता चल गए, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2, फिर 5। तो अब देखो जो फैक्टर आ रहे हैं, जहाँ तो वो 2 आ रहा है और जहाँ क्या आ रहा है 5। ओके, कोई भी कितने भी 2 आ जाए कितने भी 5 आ जाए, अगर ये वाले दो फैक्टर हैं ओके, तो इसका मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग। क्या होगी, टर्मिनेटिंग। अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास हो 5/35, अब मैं क्या करूँगा, इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करूँगा। सबसे पहले 35 है। ओके, सो 35 सबसे पहले हमको पता है कौन से नंबर पे जा रहा है 5 पे, और यहाँ पे आ रहा है 7 और 7 पे जा रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1। अब देखो इस वाले में जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो आ रहा है 5, दूसरा आ रहा है 7। 5 तो ठीक है। अब जो 7 आ रहा है इस वाले नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है P/Q में, तो वो क्या होगी, रिपीटिंग। या तो ये टर्मिनेटिंग होगी या फिर क्या होगी, रिपीटिंग। ओके, हो सकता है वो 2 इंटीजर बाद रिपीट हो, 3 बाद हो, 4 बाद, 5 बाद, 10 बाद, 20 बाद। ओके, वो नंबर पे डिपेंड करता है जो डिनोमिनेटर में। ओके, अब इसके बाद क्या है, आपको ये वाला क्वेश्चन जो पूछेंगे वो ये पूछेंगे इसकी आंसर भी बताओ, उसकी डेसिमेशन डेसिमल एक्सपेंशन ऑल्सो राइट। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अगर तो आसान नंबर है, जैसे मेरे पास आएगा 35/100, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली डिवाइड और कट ऐसे नहीं करना। अगर नीचे आपके पास 100 है, 1000 है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जीरोज़ काउंट करनी है अपनी 1 और 2, और आपने क्या लगा देना है, डेसिमल। कितने डिजिट के बाद, 2 के बाद, 1 और 2। तो इसके आगे आ जाएगा डेसिमल 3, 5। डेसिमल के आगे कोई नंबर ना हो तो हमको कितना लगाना होता है, 0। अब देखो अगर यही क्वेश्चन मेरे को ऐसे आ रहा है 32/400, अब क्या करना है, मोस्टली लोग क्या करते हैं 32 को 400 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। ऐसा मत करना। ओके, सिंपली क्या करना है, 32 को 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 8। कोई भी नंबर हो सकता है, ऊपर 7 भी हो सकता है। यहाँ पे आपने सिर्फ उसको जो नीचे वाला नंबर है उससे डिवाइड करना है। अगर लास्ट में जीरो है तो उनको यूज़ नहीं करना, सिंपली डिवाइड करके आंसर लिख दिया। अब अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो थी, 2। और मैंने क्या करना है, इसके बाद ये वाला नंबर है जो 8 आया हमारे पास, 2 छोड़ के डेसिमल लगाना है। एक तो ये वाला नंबर हो गया, एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 0 और उसके आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.08। तो ये वाला हो गया टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी नंबर जैसे मेरे पास 1/11 है। ओके, आपको पता है ये वाला जो नंबर है ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ये वाली रिपीटिंग होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है। ओके, अब डिवाइड करने के लिए आपको पता है
ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 11 आएगा यहाँ पे। अगर ये वाला नंबर छोटा है तो यहाँ पे आप लगा रहे हो डेसिमल, ओके, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और ओके, अब भी ये जा नहीं रहा तो यहाँ पे हमको लगानी पड़ेगी 0। ओके, जब यहाँ पे 0 लगाते हैं यहाँ भी हम लिख सकते हैं 0। ओके, अब ये जाएगा 9 पे, यहाँ पे आ जाएगा 99। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अब देखो जब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1। हमने शुरू भी कितने से किया था, 1 से। तो इसको इसके बाद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर क्या आ जाता है, बार। क्योंकि जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है, जैसे 0.090909 आता जाए, कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही आता जाए, तो उसको हम जब भी लिखते हैं कि ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, उसके ऊपर क्या आ जाता है, बार। ओके, अब ऐसा कोई भी नंबर हो आपके पास, ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। और उसके बाद जब भी आपके पास रिमाइंडर वही आ जाए जिससे आपने स्टार्ट किया था, ओके, तो आपने क्या करना है, वहीं रुक जाना है और आंसर जो लिखना है वही जो भी आपके पास आंसर था, जैसे 0.9 था उसके ऊपर बार डालकर उसको लिख देना है। ओके, सो हमारे पास जो क्वेश्चन है जैसे पहले वाला है, इसको हम सिंपली डेसिमल लगाएंगे, 1 को किससे, 11 से डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जार 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 33/8। इसके बाद क्या करूंगा मैं, 33 को 8 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है इसकी टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि इसके 8 के फैक्टर 2 2 और 2 ही होते हैं। अगर फैक्टर 2 हो और 5 हो और 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई भी अदर फैक्टर आए 2 और 5 के अलावा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो ये वाला जैसे है 2/11। अब जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है 2/11, ओके, जैसे मैंने पहले क्या किया था, आप अभी आपने हम लोगों ने किया था 1/11 का जो आंसर लिखा था वो क्या था, 0.09। ओके, 0.9। अब उसके बाद क्या है, अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आपको 1/11 का पता है, 2/11 आ रहा है, तो सिंपली अगर 2/11 है, डिनोमिनेटर सेम ही है, तो आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। अब देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.18 बार। ओके, सो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं अगर आपको पहले से पता हो। जैसे मेरे को 1/3 का पता है तो ओके, हमारे पास क्या होगा, 0.333। अगर मेरे को क्वेश्चन आता है 2/3, 2/3 का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, 0.666। हमको इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, आएगा हमारे पास जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ओके, वो क्या है, if you know 1/7 is this, can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, ऐसे करके। अब देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था, जैसे उन्होंने 1/7 का हमको दे रखा है यहाँ पे, ओके, सो 1/7 का क्या दे रखा है, 0.142857। ओके, सो ये वाला दे रखा है। अब हमको वो पूछ रहे हैं 2/7 का, तो इसको सिंपली कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आंसर आ जाएगा। अब जो आपको आंसर दिया हुआ है इसको अपने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ओके, अब जो भी पूछ रहा है आपको उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन आसान रहेगा आपके लिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन p/q फॉर्म। ओके, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 0.6 बार। ओके, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ओके, अगर तो आपके पास आ रहा है ये वाला एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप उसके लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ओके, अब अगर आ रहा है ओके ऐसे करके जो रिटर्न फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अगर बार है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, 0.666, क्योंकि 6 के ऊपर बार थी। ओके,
अब अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक, तो आपको कितने से, ये वाली इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 0.666। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 1। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से? 10 से। अगर दो डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, तीन डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.666। अब देखो मोस्टली मिस्टेक यहाँ पे होती है। अब देखो यहाँ पे आपने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखी है, यहाँ पे 3। ये डिजिट रिपीट हो रही है, आप उसको 4 बार भी लिख सकते हो, 5 बार भी लिख सकते हो, 10 बार भी लिख सकते हो, वो अपनी मर्जी। ओके, अब यहाँ जब आपने 3 लिखी है तो यहाँ भी आपको कितनी लिखनी है, 3। 3 से ज़्यादा नहीं लिखनी है। ओके, अब देखो जितनी डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट है उतनी वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, हमको इन दोनों को सेम रखना है। ओके, तो और ये हमारी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होता है, इन दोनों को माइनस करना होता है। क्या करना होता है, 2 माइनस 1। अब देखो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 9x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। ओके, सो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, आसान है। जैसे मेरे पास ये जो नंबर है 6.66, ओके 3 बार है, ऊपर वाला नंबर है 0.666, डेसिमल है जो वो एक ही लाइन में आना चाहिए ऐसे वर्टिकली। ओके, तो 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 0 0, और डेसिमल यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। अब देखो डेसिमल के बाद अगर जीरोज़ है तो उसकी आपको क्या करना है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सभी को हम छोड़ सकते हैं। ओके, 9 जो इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरे वाली साइड पे क्या हो जाएगा, जाकर डिवाइड। ओके, अगर आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। ओके, सो अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो दूसरा क्वेश्चन है, ओके, वो क्या है, 0.47 बार, ये वाला जो हमको x दिया हुआ है। अब इसको मैंने लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0.4777। अब देखो सिर्फ 7 पे ही बार थी तो मैंने किसको रिपीट करना है, बार बार 7 को। अब अगर एक ही नंबर पे बार है तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, 10 से। तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.777। अब देखो 3 7 मैंने लिख दिए और ऊपर टोटल डिजिट कितनी है, पहले वाला जो पहले वाली मेरी इक्वेशन थी उसमें टोटल डिजिट कितनी है, 4। अब मेरे को एक और 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जितने भी 7 चाहिए आप उतने लिख सकते हो, पर कितने लिखने हैं, जितनी वहाँ पे ऊपर डिजिट है। ओके, वहाँ पे सेम करनी है दोनों की डिजिट, पहले वाले तो हमने लिख ली, दूसरे वाले में सेम करनी है। अब ये वाली हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। वही 10x माइनस क्या आ जाएगा, x। ओके, इस वाली साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, 4.77, और ये वाला आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट 4.777 माइनस 0.4777। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा 9x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.3। अब देखो 9x, अब कभी भी डेसिमल हो किसी चीज़ में, उसका डेसिमल कैसे हटाते हैं हम लोग, नीचे क्या लगाकर, 10। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी तो 10 लगा दी। 9 इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे क्या जाए हो जाएगा, जाकर डिवाइड। और 9 × 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 90। ओके, सो ये वाले दो क्वेश्चन थे हमारे पास। अब देखो अगर ये वाले क्वेश्चंस की आपको ट्रिक जाननी है तो क्या करना पड़ेगा आपको ट्रिक जानने के लिए। ओके, सो सबसे पहले मैं सभी क्वेश्चंस की एक एक करके आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है जैसे 0.0, ओके 0.33 ले लो आप। ओके 0.333, आसान से शुरू करते हैं। तो ये वाली डिजिट रिपीट हो रही है। ओके, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.3 बार भी लिख सकते हैं।
हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोलेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो। अगर एक ही डिजिट पे बार है तो क्या करना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है, ओके, बार हमेशा डेसिमल के बाद ही होगी, ओके। अगर एक डिजिट पे बार है तो हमको नीचे कितने 9 लगाने हैं, एक। कितने 9 लगाने हैं, एक। मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 0.6 बार। अब देखो बार 6 पे है, 6। अगर एक ही डिजिट पे बार है तो नीचे मेरे को कितने 9 लगाने हैं, एक। इसको कैंसिल करूंगा मैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कितना आ गया, 2/3। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दो डिजिट पे बार हो, जैसे 2, 3, दोनों पे बार है, आसान है। 23, दोनों पे बार है तो कितने 9 लगाने हैं, दो। अगर 3 पे है तो 3, अगर 4 पे है तो 4। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आधे पे बार हो और आधे पे ना हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ओके। तो दूसरा वही लेते हैं जो हमने एक्सरसाइज भी किया है ना, आपको कन्फर्म भी हो जाएगा कोई आंसर सेम आता है कि नहीं। 0.4 और 7, 7 के ऊपर क्या थी, बार, ओके। तो अब 7 के ऊपर बार है, सबसे पहले मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 47। एक नंबर पे बार है तो एक क्या आ जाएगा, 9। जब भी बार नहीं होती, डेसिमल के बाद नंबर होता है ना, उसमें बार नहीं होती, तो वो यहाँ पे क्या आता है, 0। अब देखो ये तो हो गया आपका, नीचे डिनोमिनेटर लिखना है, बार वाले के लिए 9 और बिना बार वाले के लिए 0। ऊपर इसमें थोड़ा सा और कुछ करना पड़ता है, वो आपको माइनस करना पड़ता है। माइनस कौन सी चीज़ करनी पड़ती है, जो भी बिना बार वाली चीज़ है। जो बिना बार वाली चीज़ है हमारे पास क्या है, वो 4। क्या है वो, 4। और 47 - 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 43/90। आप आंसर मैच कर लेना, वही आंसर आ रहा है, ओके, जो हमने अभी अभी किया है। इसके बाद अगर कभी कभी क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए 1.23 बार, ओके, इसमें 3 के ऊपर, सिर्फ 3 के ऊपर बार लेके चल रहा हूँ मैं, ओके। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1, 2, 3 मैंने लिख लिया। नीचे मैंने क्या लिखना है, बार वाले के लिए मैं लिखूंगा 9 और बिना बार वाले के लिए 0। अब देखो 1 के लिए कुछ नहीं लिखना क्योंकि वो डेसिमल के बाद नहीं है, ओके। अब जो माइनस करना है, मैंने बोला था आपको माइनस सभी के सभी नंबर करने हैं, ये गलती मत कर देना कि 2 ही माइनस कर देना। बिना बार वाले नंबर कितने हैं, यहाँ पे 1 और 2 मीन्स कितने हैं, 12, ओके। सो यहाँ से हमने क्या माइनस करना है, 12। अगर 12 माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 111/90, ओके। सो होपफुली ये वाली ट्रिक आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, ओके। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, वो क्या आने वाला है, ये 4.7 बार हमने कर लिया, ओके। ये वाला आप खुद ट्राई करना, ओके। इसके लिए अब देखो हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें कितने डिजिट के ऊपर बार है, ओके। सो ये वाला इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है। मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं, आसान है, ओके। सो क्या लिखा है मैंने, ऊपर लिख लिया 1, 0, 0, 1 भी आप लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। जो बार है वो 3 डिजिट के ऊपर है, सभी की सभी डेसिमल के बाद है, तो कितने 9 लगाने पड़ेंगे हमको, तीन। आसान है। अब अगर इसको हम दूसरी तरह से लिखेंगे, ओके, सो तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 0.0001, फिर क्या आ जाएगा, 001, ओके। सो इसके बाद अब देखो यहाँ पे 0.001 और 001, ये वाली इक्वेशन को हम नंबर लिख देंगे 1। उसके बाद 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1000 से। कितने से, 1000 से। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जंप करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.001, ये वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, नंबर 2। जब भी आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 999 x = कितना आएगा, 1। और x = कितना आ जाएगा, 1/999, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन है, ओके, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ओके। अब देखो x हमारे पास ये थी और वो पूछ रहे हैं ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ओके। 0.999 मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा, ओके, बार बार आ रहा है। अब ये वाला सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस वाली को हम नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्यों, क्योंकि सिर्फ 9 ही रिपीट हो रहा है।
हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास आएगा 9.999। अब देखो जितने 9 ऊपर लिखे हैं वो उतने ही नीचे लिखने हैं हम लोगों ने। ये वाली इक्वेशन नंबर हमारी 2 होगी। जब भी आप इसको माइनस करने जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, 10x माइनस x 9x। इन दोनों को माइनस करोगे डेसिमल के बाद ऑल डिजिट सेम है तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 9। 9 इस साइड मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा जाकर डिवाइड। 9/9 कैंसिल होकर आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब आते हैं हम ट्रिक पे। बार कितने डिजिट के ऊपर है, सिर्फ एक के ऊपर, और वो वाली डिजिट क्या है 9। अगर बार है तो बार के लिए क्या लगाते हैं 9, कैंसिल करके हमारे पास कितना आ जाएगा 1। ओके, आसान है।